हरियाणा बीजेपी में टिकटों को लेकर मंथन का दौर लगातार जारी है। आज दिल्ली में हरियाणा बीजेपी की छोटी टोली की बैठक होनी है। मंगलवार को दिल्ली और चंडीगढ़ में दो अहम बैठक हुई है। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के आवास पर बैठक हुई। बैठक में बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान मौजूद रहे। सतीश पुनिया, बिप्लब देब, सुरेंद्र नागर समेत कई नेता मौजूद रहे। इधर चंडीगढ़ में भी सीएम सैनी के आवास पर बैठक हुई। मुख्यमंत्री आवास में हुई बैठक में प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली मौजूद रहे। संगठन मंत्री फणेंद्र नाथ शर्मा, प्रदेश महामंत्री कृष्ण बेदी मौजूद रहे। सुरेंद्र पुनिया और अर्चना गुप्ता भी बैठक में मौजूद रहे। विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार की जा रही है। नामांकन प्रक्रिया पर चर्चा भी हुई। चुनावी कार्यालय और चुनाव प्रचार कार्यक्रम को लेकर चर्चा लगातार की जा रही है। अब उम्मीदवारों को लेकर मंथन, आज भी छोटी टोली की बैठक होनी है। दिल्ली में हरियाणा बीजेपी की ये छोटी टोली की बैठक रखी गई है। मंगलवार को दिल्ली और चंडीगढ़ में दो अहम बैठक हुई है। आज भी एक बेहद ही अहम बैठक होनी है। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के आवास पर बैठक हुई। बैठक में बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान मौजूद रहे। सतीश पुनिया, बिप्लब देब, सुरेंद्र नागर समेत कई नेता इस दौरान मौजूद रहे। इधर चंडीगढ़ की बात की जाए तो मुख्यमंत्री आवास संत कबीर कुटीर आवास पर भी एक अहम बैठक रखी गई थी। मुख्यमंत्री आवास में हुई बैठक में प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली मौजूद रहे। संगठन मंत्री फणेंद्र नाथ शर्मा, प्रदेश महामंत्री कृष्ण बेदी मौजूद रहे। सुरेंद्र पुनिया, अर्चना गुप्ता भी बैठक में मौजूद रही। विधानसभा के चुनाव के उनको लेकर रणनीति बनाई जा रही है। नामांकन प्रक्रिया पर भी चर्चा हुई। चुनावी कार्यालय और चुनाव प्रचार कार्यक्रम को लेकर चर्चा बैठकों में हुई। आज भी एक अहम बैठक छोटी टोली की बैठक होनी है। दिल्ली में ये बैठक रखी गई है और इसके अलावा कई बैठकों का दौर लगातार जारी है। और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। दिल्ली से हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं विनय, आज की बैठक कितने बजे रखी गई है? कौन कौन इसमें शामिल होगा? देखिए, बैठक का ऐसा कोई फिक्स समय नहीं है, संभावित बैठक है ये। और चूंकि देर रात चंडीगढ़ में भी एक बैठक हुई है हरियाणा बीजेपी की, जिसमें मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे थे, तो उसके बाद माना जा रहा है कि उसी का एक अगला हिस्सा आज दिल्ली में हो सकता है, जिसमें कि चूंकि कल देर रात दिल्ली में भी केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के आवास पर एक बैठक हुई थी, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान प्रभारी जो है वो भी मौजूद रहे थे। देर रात जो चंडीगढ़ में बैठक हुई, उसके बाद टिकटों के मंथन को लेकर माना जा रहा है कि दिल्ली में भी आज एक बैठक संभावित है। धर्मेंद्र प्रधान जिसमें बैठक में चूंकि लगातार वो प्रभारी और बैठकों में उनके आवास पे हो रही है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी दिल्ली में है, वो भी बैठक में मौजूद रह सकते हैं। टिकटों के मंथन को लेकर लगातार बीजेपी बैठक कर रही है और उसी के तहत बैठकों का सिलसिला जारी है और सबको इंतजार बीजेपी की लिस्ट का भी है। तो इसीलिए बीजेपी चाहती है कि जल्द से जल्द जो डिसीजन है उम्मीदवारों को लेकर वो लिया जाए, ताकि लिस्ट को जारी किया जा सके। बिल्कुल ताबड़तोड़ बैठकें हो रही है विनय, लेकिन उम्मीद अब की जा रही है, लिस्ट को लेकर इंतजार हो रहा है। कोई अपडेट इसको लेकर कि कब तक आखिर लिस्ट आएगी सामने? देखिए, कोई अभी चूंकि ये संभावना है कि बीजेपी ने जितने नामों पे चर्चा कर ली है, जितने नामों का पैनल तैयार हो गया है, उसको लेकर लिस्ट जारी कर सकती है और देखना है कि कब तक बीजेपी लिस्ट जारी कर सकती है। आज की संभावनाएं बताई जा रही है कि बीजेपी आज कुछ नामों की घोषणा कर सकती है। जी, कोई ऐसी सीट विनय जो फंसी हुई है, जिसको लेकर गहनता से बार बार चर्चा हो रही है और मंथन भी हो रहा है? देखिए, सीटों की बात की जाए तो कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पर दावेदारों की संख्या ज्यादा है, यानी कि मजबूत दावेदार, जहां पे चूंकि बीजेपी चाह रही थी कि जो पैनल में सिंगल नाम तैयार किया जाए, लेकिन वहां पे दावेदारों की संख्या ज्यादा है। कुछ बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो भी अपनी कुछ सीटों की मांग कर रहे हैं, ताकि उनके जो करीबी हैं उन सीटों पर चुनावी मैदान में उतर सके। यही तमाम जो पेश है बीजेपी के लिए फिलहाल फंसे हुए हैं। कुछ ऐसे भी यहाँ पे दावेदार हैं जो दूसरी पार्टियों से बीजेपी में शामिल हुए हैं, तो उनको भी बीजेपी देख रही है। इसलिए तमाम तरह की जो विचार विमर्श है उम्मीदवारों को लेकर वो बीजेपी कर रही है, ताकि कोई नाराज भी ना हो और अगर जिसको टिकट दिया जाता है वो मजबूती से चुनाव लड़ सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया विनय, आपने तमाम जानकारी दी।